हेलो फ्रेंड, हम लोग सेट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे। कल की वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में समान विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज का भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 40 में आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पराशरत रंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारी के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी कथन सही है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, ये भी सही है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी में पराशरत रंग का यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। ठीक है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके लिए आप एक रिलेशन को याद रखिए। ये जो रिलेशन है, C/100 इक्वल टू F-32 बाई 180। ठीक है, इस रिलेशन से ये आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इसे काट दीजिए। ये हो गया 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18। सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50/5 इक्वल टू F-32 बाई ये है 9। ठीक है, 5, और ये हो जाएगा 90 इक्वल टू F-32। तो F का जो वैल्यू हो जाएगा 90 × 35 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। 122 ऑप्शन किस में है? ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती है प्राकिरणन के कारण, अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण या फ्लोरेंस के कारण। तो प्रकाश में जो वस्तुएं दिखाई पड़ती है वो प्रकाश के प्राकिरणन के कारण दिखाई देती है। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो माइक्रोस्कोप है उसमें किस प्रकार का लेंस यूज होता है? तो उन्नतर, अवतल, अवतल उन्नतर या समतल लेंस। तो माइक्रोस्कोप में जो यूज होता है ये उन्नतर लेंस यूज होता है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उन्नतर को कन्वेक्स लेंस कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट एसी को डायरेक्ट करंट डीसी में कौन सा इसमें जो है यंत्र परिवर्तित करता है? डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या रेक्टिफायर। तो एसी को डीसी में जो जो कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है वो है रेक्टिफायर। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण है? ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक एंटी पार्टिकल है? तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर जो एंटी पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉजिट्रॉन का जो सारा गुण है वो इलेक्ट्रॉन की तरह है, बस यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है ये पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जल का वाष्प जो है ये किस प्रकार का प्रक्रिया होगा? तो प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या जैविक। तो जल का वाष्प में जो परिवर्तन है ये भौतिक क्रिया। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम क्लोरेट, कैल्शियम कार्बोनेट या जिंक आयोडाइड। तो कृत्रिम वर्षा कराने में जो यूज होता है वो सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में किसे अमलगम कहा जाता है? ठीक है, अमलगम जिसमें पारा या Hg पाया जाता है उसी को कहा जाता है अमलगम। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में पारा है। तो जस्ता, तांबा नहीं, तांबा टीन ये भी नहीं, पारा और जस्ता। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमलगम ऐसा जो मिश्र धातु है जिसमें पारा हो उसको हम अमलगम कहेंगे। तो यहाँ पर जो पारा और जस्ता का जो मिश्रण बनेगा वो अमलगम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक के हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए कहलाते हैं। ठीक है, दो बंधन है, वो कौन सा कहलाएगा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या प्रोपेन। तो एक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध के द्वारा जुड़े हैं ये एल्कीन कहलाएगा। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो ऊंट में, जिराफ में, चूहा में या मछली में। तो ये जो जानवर है जिसमें पित्ताशय नहीं पाया जाता है ये चूहा हो जाएगा। यानी सो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक कठोर जो परिश्रम करता है उसे कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी,
4000 कैलोरी या 6000 कैलोरी। तो एक दैनिक जो है, दैनिक ऊर्जा जिसको जो कठोर परिश्रम करता है उसको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये लगभग 4000 कैलोरी का आवश्यकता होती है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ वर्ग का है, तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग होगा। तो देखिए इसको आइए सीख लेते हैं ये कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक मिनट क्वेश्चन फिर से देख लेता हूँ। यहाँ पर जो क्या है, फादर का जो रक्त है ये ए है और मदर का जो रक्त दिया हुआ है ये ओ है। तो इसमें पूछ रहा है चाइल्ड का जो है वो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। ठीक है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा। तो चलिए इसको सीखते हैं कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पर मान लीजिए फादर का रक्त ग्रुप ए दिया है, मदर का रक्त ग्रुप ओ दिया हुआ है। अब इसमें आप क्या करिए, दोनों में ओ को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाइड कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ए ओ, और इसके बाद ये बनेगा ओ। ठीक है, उसके बाद फिर से ये यही काम करना है। ये इससे होगा एक बार तो ओ, और ये इसके बाद फिर से इससे होगा तो ओ। अब देखिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप एक्स्ट्रा है, जैसे ओ ए करके कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ओ आ रहा है उसको हटा दीजिए। ओ करके कोई ब्लड ग्रुप नहीं आता है, तो यहाँ पर जो ओ को हटा दीजिए, फिर से यहाँ पर ओ को हटा दीजिए, फिर से यहाँ पर ओ को हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक ब्लड ग्रुप ओ का बन रहा है और 3 जो ब्लड ग्रुप है ओ का बन रहा है। ठीक है, एक हो गया मतलब 25%, मान लीजिए ये टोटल 100% है, तो 100% में 25% हो गया ए का और 3 है तो ओ का हो गया 75%। जो इसका मतलब जो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप बनने का संभावना होगा सबसे ज़्यादा ओ का बनने का होगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप ओ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, ग्रुप ओ हो गया सी। तो इस चीज़ को आप अच्छे से सीख लीजिए, इससे आपको ये कभी दिक्कत नहीं होगा बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में धूल कण के कौन सा घटक दमा पीड़ित रोगियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। तो नमी और कार्बन डाइऑक्साइड, नमी और नाइट्रोजन गैस, अकार्बनिक कण और पराग कण, नमी और कार्बन कण। तो दमा रोगियों के लिए जो समस्या पैदा कर सकता है ये हो जाएगा अकार्बनिक कण और पराग कण। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव पोषण की मृत जीविका विधि पर निर्भर करती है। ठीक है, यहाँ पर जो कौन सा जीव है जो मृत पोषी होता है, एग्रिक्स, यूलोथ्रिक्स, रिक्सिया या कैलोडोफोर। तो यहाँ पर जो ये पोषण का जो मृत जीवी यहाँ पर जो है ये एगोरिक्स है। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा भाग जो है वनस्पति और जंतु दोनों में उपलब्ध होता है। तो कोशिका कला, हरित लवक, रिक्तिका, नहीं ये तो नहीं, हरित लवक तो जंतु में नहीं होता है। कोशिका भित्ति, केंद्रक और रिक्तिका, तो ये जो कोशिका भित्ति, केंद्रक और रिक्तिका ये भी नहीं होगा। कोशिका कला, कोशिका द्रव और केंद्रक ये हो जाएगा। ये जो है वनस्पति और जंतु दोनों में पाया जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो वनस्पति और जंतु के दोनों के कोशिकाओं में जो कोशिका कला भी होगा, कोशिका द्रव भी होगा और केंद्रक होगा। कई जंतु के कोशिका में जो है कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। युग्मक के संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। ठीक है, युग्मक के संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, आगुनित युग्मज यानी जैकोट होता है युग्मक का मतलब, द्विगुणित युग्मनज, अचल पुमयुग्मक या गतिशील पुमयुग्मक। तो युग्मक के संलयन के परिणाम स्वरूप जो है ये द्विगुणित युग्मज मानी यानी हो गया ये जायकोट बनेगा, डायपोल जायकोट बनेगा। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव शरीर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान नहीं है। ठीक है, प्लाज्मोडियम के लिए क्रिया का स्थान यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो यकृत, वृक्क, लाल रुधिर कोशिकाएं या मस्तिष्क। तो मलेरिया जो प्रभावित नहीं करेगी ये वृक्क को नहीं प्रभावित करेगी। यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नासा का न्यू होरिजिन्स मिशन निम्नलिखित में किसके अध्ययन से संबंधित है। कूपर वेल्ट के पिंड, अभिनव तारा और कृष्ण छिद्र के लिए, सौर प्रज्वला के लिए या डार्क मैटर के लिए। तो नासा का जो न्यू होरिजिन्स मिशन है ये किसके लिए है, तो ये हो जाएगा आपका किसके लिए है, तो ये हो जाएगा आपका कूपर वेल्ट के पिंड के लिए। ठीक है, कूपर वेल्ट के पिंड के अध्ययन के लिए है नासा का न्यू होरिजिन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। उड़ान
उड़ान हेतु फ्लाइट की बुकिंग से, मानव रहित हवाई ड्रोन से, विमान संबंधी शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है ये विमान संबंधी शिकायत के ऑनलाइन पंजीकरण से रिलेटेड है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका साइंस में 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए अब कंप्यूटर के क्वेश्चन को देखते हैं। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट या 128 बिट तक। तो सुपर कंप्यूटर में जो वर्ड का लेंथ है उसका रेंज जो है ये 64 बिट तक होगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या है, उसका नाम आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, अपनी शुद्धता से, स्मृति यानी मेमोरी से, या उपयुक्त में से सभी। तो जो कंप्यूटर अपने जो है ये शक्ति या पावर इसको कहाँ से मिलता है, तो इसका मेमोरी से मिलता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर या कैलकुलेटर। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम माइक्रोचिप भी कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। वे कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है, ठीक है, एक भौतिक छवि को मतलब फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है, स्कैनर, छवि परिवर्तक, प्रिंटर या रिकॉर्डर। तो यहाँ पर जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा स्कैनर। ये फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है, आप लोग इसका यूज भी करते हैं मोबाइल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर डेटा एकत्र करता है जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डेटा के साथ डैश अनुमति देता है, प्रस्तुत करने का, इनपुट करने का, आउटपुट करने का या डिस्प्ले करने का। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर ये प्रेजेंट करने के लिए हो जाएगा, प्रेजेंट करने का अनुमति देता है, ठीक है। कंप्यूटर डेटा एकत्र करता है जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ताओं को डेटा को प्रेजेंट करने की अनुमति दे रहा है, यानी पर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश बिट का संक्षिप्त नाम है, ठीक है, डैश बिट डैश संक्षिप्त नाम है, बाइनरी सिस्टम, डिजिटल बाइट, बाइनरी डिजिट या बाइनरी यूनिट। तो बिट जो है किसका संक्षिप्त नाम है, तो ये हो जाएगा बाइनरी डिजिट का, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, मेमोरी पद किसके लिए यूज होता है, तो लॉजिक के लिए, कंट्रोल के लिए, स्टोरेज के लिए या प्रोग्राम के लिए। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मेमोरी जो है स्टोरेज के लिए यूज होता है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क का यहाँ पर जो उदाहरण है ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यूसीबी संग्राहक युक्ति का कौन सा प्रकार है। यूसीबी जो है यूसीबी स्टोरेज कौन सा प्रकार का है, तो द्वितीयक है, मतलब द्वितीयक मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, तृतीयक मेमोरी है या प्राइमरी है, ठीक है। यूसीबी किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यूसीबी जो है ये आ जाएगा आपका द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यूसीबी क्या है, यूसीबी में जैसे फ्लैश ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, तो ये सब क्या है सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं, ठीक है। तो यूसीबी कौन सा है, तो सेकेंडरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप नहीं है, तो लिनक्स, विंडोज, मैक ओएस एक्स या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है वो हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर एक तरह के डैश होते हैं, कंपाइलर और ट्रांसलेटर क्या है एक तरह के, तो रोम है, रैम है, हार्ड डिस्क है या सॉफ्टवेयर है। तो कंपाइलर और जो ट्रांसलेटर है ये क्या है, एक तरह के सॉफ्टवेयर है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, कंपाइलर और ट्रांसलेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है, ठीक है, कंप्यूटर में जो अगर एरर आ रहा है वो किस वजह से होगा, क्रमादेश त्रुटि के कारण, हार्डवेयर की विफलता के कारण, मीडिया में दोष के कारण या डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण। तो कंप्यूटर में जो ज़्यादातर जो एरर आएगा वो किसके कारण आएगा, तो क्रमादेश त्रुटि के कारण, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश निर्देश 0 और 1 में लिखा जाता है, सी भाषा, मशीनी भाषा, जावा या इनमें से कोई नहीं। तो मशीनी भाषा जो है मशीन लैंग्वेज ये 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस कंपनी ने विकसित किया? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या एप्पल के द्वारा। तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की स्मृति का मात्रक है? ठीक है, मेमोरी का कौन सा यहाँ पर मात्रक हो जाएगा? तो मीटर में, मेगाहर्ट्ज, किलोमीटर या टेराबाइट। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर जो है मेमोरी को हम टेराबाइट में भी यूज करते हैं। टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, ये सब मेमोरी का जो यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डेटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है कहलाता है? बस, एक ऑन कार्ड, पोर्ट या चैनल। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है? ठीक है, कौन सा जो ऐसा है एक कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से जोड़ता है? तो वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, इंटरफेस कार्ड या कंट्रोलर कार्ड। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू हम एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बी लॉग शब्द की उत्पत्ति डैश से हुई है? तो वेब लॉगिंग से, वेब लॉगिंग से, वेब लॉग से या बेसिक लॉग से। तो बी लॉग शब्द का जो उत्पत्ति हुआ ये वेब लॉग से हुआ, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे डैश कहेंगे? डबल क्लिकिंग, हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग या पॉइंटिंग। यदि हम अपने डेस्कटॉप पर जो है एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम ड्रैग करेंगे, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी टेक्स्ट का चयनित भाग कहा जाता है? ठीक है, किसी टेक्स्ट में जो चयनित भाग है उसको क्या कहते हैं? तो फॉर्मूला, फंक्शन, ब्लॉक या मेथड। तो किसी टेक्स्ट का जो चयनित भाग है, जो सिलेक्टेड भाग है, उसको हम ब्लॉक कहते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का 40 में कितना मार्क्स आ रहा है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।